जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम कंप्यूटर का सेकेंड क्लास लेकर के आए हैं, है ना। इस क्लास में आज हम इनपुट और आउटपुट डिवाइस के बारे में देखेंगे। अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें। तो चलिए आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस, है ना। हमारा आज का टॉपिक क्या है? इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस क्या होता है, चलिए इसको समझने का कोशिश करते हैं। इनपुट डिवाइस, है ना, एक कंप्यूटर में इनपुट तथा आउटपुट दोनों उपकरण होते हैं। क्या बोल रहा है? एक कंप्यूटर में इनपुट और आउटपुट दोनों उपकरण होते हैं, है ना। जिस यंत्रों के द्वारा डेटा इनपुट किया जाता है, अर्थात जिन यंत्रों से आंकड़ों, शब्द या निर्देश मेमोरी में डाले जाते हैं, उन्हें हम इनपुट डिवाइस कहते हैं। ठीक। अब इनपुट डिवाइस के एग्जाम्पल क्या क्या है? दूसरे शब्दों में अगर देखें तो ये ऐसे यंत्र हैं जिनके द्वारा हम कंप्यूटर को निर्देश देते हैं और कंप्यूटर उन पर प्रोग्राम करके अनुरूप कार्य करता है ना, जैसे कि कीबोर्ड और माउस। ठीक है साथियों, अगला देखते हैं। कुछ महत्वपूर्ण इनपुट डिवाइस लिखे हुए हैं ना, जो याद रखना, इनपुट डिवाइस से क्वेश्चन हमेशा एक न दो क्वेश्चन का पूछा ही जाता है। कीबोर्ड, माउस, ट्रैकबॉल, जॉयस्टिक, स्कैनर, माइक्रोफोन, वेबकैम, बारकोड रीडर, ओसीआर ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, एमआईसीआर मतलब मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, ओएमआर मतलब ऑप्टिकल मार्क रीडर, और 12वां है किम्बल टैग रीडर, 13 नंबर है स्विच रिकॉग्निशन सिस्टम, लाइट पेन और टच स्क्रीन। ये जितने अभी मैं नाम बताया आप लोगों को, ये सब क्या है? हमारे इनपुट डिवाइस है ना। अब एक एक का देख लेते हैं। इनपुट डिवाइस में पहला क्या देख रहे हैं? कीबोर्ड। ये जो की पॉइंट लिखा हुआ ये बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों, है ना। तो इसको देखते हैं। कीबोर्ड किसी भी कंप्यूटर की प्रमुख इनपुट डिवाइस है, जिसके प्रयोग से कंप्यूटर में टेक्स्ट तथा न्यूमेरिक डेटा निवेश कर सकते हैं। कीबोर्ड का काम क्या रहता है कि हम न्यूमेरिकल डाटा और टेक्स्ट को हम इनपुट के माध्यम से कंप्यूटर में दे सकते हैं, ना। अगला क्या है? की पॉइंट, कीबोर्ड में सारे अक्षर टाइपराइटर की तरह क्रम में होते हैं। आपने कीबोर्ड देखा होगा, है ना। पिछले वीडियो में मैं कीबोर्ड बताया था। नेक्स्ट देखते हैं। कीबोर्ड में फंक्शन बटन होते हैं, है ना। कीबोर्ड में फंक्शन बटन होते हैं जो F1 से लेकर F12 तक होते हैं। कीबोर्ड में 5 प्रकार की की पाई जाती है। पहला देख लेते हैं कौन सा इसमें से। अल्फ़ाबेट की। अल्फ़ाबेट की में 26 अल्फ़ाबेट की ए से जेड तक होती है ना, जिनका उपयोग कर हम किसी शब्द या टेक्स्ट को लिख सकते हैं। ठीक है साथियों, अब अगला देखते हैं। संख्यात्मक की। इन की का उपयोग नंबर या अंक टाइप करने के लिए किया जाता है। संख्यात्मक की में की पर 0 से 9 तक की संख्याएं अंकित होती हैं। ठीक, ये भी इंपॉर्टेंट है साथियों। अगला देखते हैं। साधारण कीबोर्ड में दाहिने तरफ अंक टाइप करने के लिए संख्यात्मक की पैड होते हैं ना। नेक्स्ट देखते हैं क्या है? फंक्शन की। फंक्शन की क्या है? ये कीबोर्ड में सबसे ऊपर स्थित होते हैं। इन बटनों पर F1 से F12 तक के अंकित होते हैं। इनका प्रयोग बार बार किए जाने वाले कार्य के लिए किया जाता है। ठीक है साथियों, अगला देखते हैं। कर्सर कंट्रोल की। इन की का उपयोग स्क्रीन पर कर्सर को कहीं भी ले जाने के लिए किया जाता है। ये 4 भिन्न दिशाओं में इंगित करते हैं, जिन्हें 4 तीर के निशान से दर्शाया जाता है। इन्हें एरो की भी कहा जाता है। ठीक है साथियों, एरो की समझ गए। कर्सर की को ही एरो की कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है ये। एरो की के ठीक ऊपर 4 और बटन होते हैं, जिन्हें होम, एंड, पेज अप और पेज डाउन कहते हैं, है ना। होता है वो। अब होम पेज का क्या काम रहता है? होम बटन कर्सर को लाइन के आरंभ में ले जाने के लिए किया जाता है। एंड का क्या होता है? कर्सर को लाइन के अंत में ले जाता है ना। पेज अप कर्सर को लाइन के अंत में ले जाता है। और पेज डाउन का क्या है? कर्सर को अगले पेज पर ले जाता है। ठीक। नेक्स्ट देखते हैं। स्पेशल पर्पस की।
स्पेशल पर्पस की में पहला आता है कैप्स लॉक की। यह एक टॉगल बटन होता है। क्या होता है? टॉगल बटन। टॉगल बटन अर्थात एक बार दबाने पर वह सक्रिय तथा दूसरी बार पुनः उसे दबाने पर निष्क्रिय हो जाता है। ठीक है ना। इसे सक्रिय रखने पर सारे अक्षर बड़े अक्षरों में लिखा जाता है, जिससे कंप्यूटर में अपर केस कहते हैं, और निष्क्रिय करने पर लोअर केस में लिखना आरंभ हो जाता है। ठीक है साथियों, नेक्स्ट देखते हैं नंबर की। यह भी एक डोंगल बटन है। इसके सक्रिय रहने से कीबोर्ड के ऊपर की संख्यात्मक कीपैड सक्रिय रहता है, नहीं तो नंबर पैड डायरेक्शनल एरो के रूप में काम करता है। ठीक, अगला देखते हैं शिफ्ट की। यह एक संयोजक बटन कम्युनिकेशन की कहलाता है। इसे किसी और बटन के साथ उपयोग करते हैं। ठीक है साथियों, अगला देखते हैं क्या की है। कीबोर्ड के हर बटन में दो दो अक्षर अंकित होता है, जिसे लिखने के लिए शिफ्ट बटन का उपयोग किया जाता है। अगला देखते हैं इंटर की या रिटर्न की बोला जाता है इसी को। कंप्यूटर को दिए गए कमांड नाम या प्रोग्राम नाम को निष्पादित करने या शुरू करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है साथियों, अब नेक्स्ट देखते हैं टैब की। यह टेबुलेटर बटन का संक्षिप्त नाम होता है। ये इंपॉर्टेंट है साथियों, है ना। यह कर्सर को निश्चित दूरी तक एक बार में ले जाता है और ब्राउज़र पेज में इसके लिंक पर ले जाता है, और वर्ड या एक्सेल के टैब में एक वर्ग से दूसरे वर्ग में जाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। डॉक्यूमेंट में टैब से सेट कर पेज मार्जिन पैराग्राफ एक शब्द से दूसरे शब्द के बीच की दूरी को सेट किया जाता है। ठीक है साथियों, अगला देखते हैं एस्केप्स की। यह कैंसल बटन के समतुल्य है ना। किसके समतुल्य है? कैंसल बटन के समतुल्य है। पावर पॉइंट में इसके उपयोग से स्लाइड शो को रोका जाता है। ठीक है ना, अगला देखते हैं। अगला देख ले वेब पेज पर चलता हुआ एनिमेशन रोका जाता है। कंट्रोल के साथ उपयोग करने पर स्टार्ट मेन्यू खुलता है। जो भी कार्य कंप्यूटर में चल रहा है या प्रोग्राम खुला हुआ है उसे बंद कर देता है। ठीक है साथियों, अगला देखते हैं स्पेस बार। स्पेस बार क्या है? शब्दों के बीच में जगह डालने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। बेस एस्केप की है। क्या है? कर्सर के ठीक बाईं ओर अक्षर चिन्ह या जगह को मिटाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है साथियों, अगला देख लेते हैं डिलीट की। कर्सर के ठीक बाईं ओर के अक्षर या चिन्ह जगह को मिटाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। चयन किया गया अक्षर चिन्ह या शब्द लाइन पेज फाइल या ड्राइंग को मिटाया जा सकता है। प्रिंट स्क्रीन, इस की को शिफ्ट की के साथ प्रयोग कर स्क्रीन पर प्रदर्शित फाइल या फोटो को प्रिंट किया जाता है। स्क्रीनशॉट जिसको बोलते हैं ना। मॉडिफायर की, यह कंप्यूटर की पर विशेष की है जो की के कॉम्बिनेशन में उपयोग किया जाता है। मॉडिफायर की शिफ्ट की, कंट्रोल की और अल्ट की मॉडिफायर की आते हैं सब ना। मॉडिफायर की कौन कौन सा? शिफ्ट की, कंट्रोल की और अल्ट की, सब मॉडिफायर की है। इनपुट डिवाइस, अब माउस के बारे में देखते हैं ना। माउस एक इनपुट डिवाइस है। इसका आविष्कार इंजेलरड ने 1977 में इसका आविष्कार किया था। इसके लेफ्ट बटन राइट बटन के बीच में एक स्क्रॉल व्हील होता है। कीबोर्ड के किसी बटन को याद रखने की आवश्यकता नहीं होती है ना। बस माउस के पॉइंटर को स्क्रीन पर किसी नियत स्थान पर क्लिक करना होता है, जिसे पॉइंटिंग डिवाइस भी कहा जाता है ना। माउस को क्या कहा जाता है? पॉइंटिंग डिवाइस कहा जाता है, याद रखिएगा साथियों। माउस के नीचे रखे स्लेट के आकार की वस्तु को माउस पैड कहा जाता है। ठीक है ना, अब इसका कार्य देख लेते हैं क्या क्या कह रहा है। क्लिक या लेफ्ट क्लिक। लेफ्ट माउस बटन को एक बार दबाकर छोड़ने पर एक आवाज क्लिक साउंड देता है।
स्क्रीन पर किसी एक ऑब्जेक्ट का चयन करता है, जैसे माई कंप्यूटर पर लेफ्ट बटन क्लिक करने से इसका रंग नीला हो जाता है, मतलब इसका चयन हो गया है। इस बटन का उपयोग ओके के लिए भी किया जाता है ना। डबल क्लिक क्या है? डबल क्लिक लेफ्ट माउस बटन की को जल्दी जल्दी 2 बार दबाकर छोड़ने को डबल क्लिक कहते हैं। इसका उपयोग किसी फाइल, डॉक्यूमेंट या प्रोग्राम को खोलने के लिए किया जाता है ना साथियों। नेक्स्ट है राइट क्लिक। राइट माउस बटन को एक बार दबाकर छोड़ने पर यह स्क्रीन पर आदेशों आदेशों की एक सूची देता है ना। और क्या है? यह ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी को एक्सेस करने में उपयुक्त होता है। ठीक, अगला देखते हैं ट्रैग और ड्रॉप। इसका उपयोग किसी भी चीज को स्क्रीन पर एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए होता है। स्क्रीन पर किसी आइटम को पॉइंट को लेकर लेफ्ट माउस बटन को दबाए हुए स्क्रीन पर किसी दूसरे जगह पर ले जाकर छोड़ देते हैं, जिससे यह आइटम दूसरी जगह स्थानांतरित हो जाता है। इस क्रिया को ही ट्रैग और ड्रॉप कहा जाता है ना। तीसरा है ट्रैक बॉल। यह माउस का एक विकल्प है। इसके ऊपर एक बॉल होती है। इसके हाथ से घुमाकर पॉइंटर की दिशा में परिवर्तन किया जाता है। और अगर इसका मुख्य उपयोग चिकित्सा के क्षेत्र में कैट तथा कैम्प में किया जाता है। और जॉयस्टिक देख लेते हैं। यह एक इनपुट डिवाइस है जिसका उपयोग वीडियो तथा कंप्यूटर में गेम खेलने के लिए किया जाता है। इसकी भी कार्य प्रणाली ट्रैक बॉल की तरह होती है, केवल बॉल की जगह इसमें एक छड़ी लगी होती है ना। नेक्स्ट स्कैनर। यह भी एक इनपुट डिवाइस है। इसका उपयोग टेक्स्ट चित्र को डिजिटल रूप में परिवर्तन करने में होता है। अगला देखते हैं साथियों माइक्रोफोन। माइक्रोफोन है ना। इस इनपुट डिवाइस का प्रयोग किसी भी आवाज को रिकॉर्ड करने के लिए किया जाता है। वेबकैम का क्या काम है? इसका उपयोग इंटरनेट पर फोटो देखने तथा फोटो लेने के लिए इंटरनेट की सहायता से दूर बैठे आदमी का फोटो देख सकते हैं, परंतु दूसरे व्यक्ति के पास भी वेबकैम होना चाहिए। इसे इनपुट डिवाइस के रूप में प्रयोग किया जाता है। बारकोड रीडर। यह पॉइंट ऑफ सेल डेटा रिकॉर्डिंग है। सुपरमार्केट में सामान के ऊपर जो सफेद और काली लाइन बनी होती है, यह बारकोड, जिससे बारकोड रीडर जो एक स्कैनिंग डिवाइस है ना। अब आउटपुट डिवाइस देख लेते हैं। आउटपुट डिवाइस क्या है? ये ऐसे उपकरण होते हैं जो प्रोसेस के उपरांत रिजल्ट देते हैं या फिर प्रदर्शित करते हैं ना। इसके द्वारा कंप्यूटर द्वारा प्रोसेस जानकारी को देखते हैं या ग्रहण करते हैं। कुछ आउटपुट डिवाइस के नाम देख लेते हैं, जैसे मॉनिटर हो गया, स्पीकर हो गया, है ना, स्क्रीन इमेज प्रोजेक्टर हो गया, प्रिंटर हो गया, प्लॉटर हो गया। ठीक, बाकी आउटपुट मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पहले पार्ट में बताया था थोड़ा मोड़ा, है ना, क्या होता है। ठीक है साथियों, धन्यवाद। आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर कीजिएगा। आप लोगों के लिए हम रोज ही ऐसे जानकारी वाला वीडियो लाते रहते हैं, है ना। चैनल को सब्सक्राइब किए रहेंगे, जिससे हम जब भी नया वीडियो अपलोड करेंगे तो आपका उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। कल इस वीडियो का हम MCQ लाएंगे साथियों, है ना। धन्यवाद दोस्तों।